हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, देखिए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप मे बी या तो किसी से, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, विल नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, ओनली विद अ फ्यू ऑफ यू, बट मुझे रिकंसिलिएशन दिख रहा है। मे बी आप किसी से रिकंसाइल कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पे एडवाइस और गाइडेंस ये है कि एजेंडा ड्रिवन हो जाइए, पर्पस ड्रिवन हो जाइए। अगर किसी को आप लाइफ में वापस ले रहे हैं तो आपका थोड़ा ऐसा कॉन्वर्सेशन होना चाहिए कि ठीक है, you want to come back in my life, you want to like ask for forgiveness etc etc, how are things going to be different this time। ठीक है, इस बारी क्या चीजें चेंज होगी, तुम क्या डिफरेंट करोगे, क्या चेंजेस लाओगे, कैसे हमारा रिलेशनशिप सस्टेन कर पाएगा, क्या तुमने पुराने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा नहीं सीखा एटसेट्रा। तो आई थिंक इस बारी अगर रिकंसिलिएशन हो रहा है तो वो रिकंसिलिएशन काफी पर्पस ड्रिवन होना चाहिए कि फ्यूचर साथ में है या नहीं है। जो चीजें पहले प्रॉब्लमैटिक थी क्या वो अभी भी हैं, अगर हैं तो सॉरी बाय, अगर नहीं है तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। प्लस थोड़ा सा अपने अंदर ना ठहराव लाने की जरूरत है आपको। मे बी यू आर ऑल ओवर द प्लेस, मे बी यू आर नॉट, बट मेडिटेशन की जरूरत दिख रही है मुझे, क्योंकि और मेंटल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। आपको थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा स्टेबिलिटी, ये चीज लानी जरूरी है अपने अंदर अगर आपको और अच्छे से आगे सर्वाइव करना है। थोड़ा सा मॉडरेशन में चीजें करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस अपना बाहर करिए। ना एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ना एक्सट्रीम एंगर, ना एक्सट्रीम सैडनेस, थोड़ा मॉडरेशन में चीजें करना स्टार्ट करिए। और वो तब होगा जब अपने आप को आप हील करना स्टार्ट करेंगे, जब मेडिटेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो ना, आपके जो इमोशंस होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई जा रहे होते हैं, कोई भी इमोशंस हो सकते हैं, वो अपने आप बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक में ये है। एंड ऑल्सो हमारे पास काफी काफी पैशनेट एनर्जी है। मे बी आपको अपने लीडरशिप स्किल्स दिखाने की जरूरत पड़ रही है। कोई ऐसा आपको काम मिल रहा है जहां पे आपको लीड लेना है, लाइक यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द लीड, यू आर रिक्वायर्ड टू लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल और लाइक अ टीम ऑफ पीपल। बट लीडरशिप स्किल्स एंड अपना आपका जो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, आई फील वो आपको बहुत हेल्प करेगी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में टू गेट थिंग्स डन। तो काम करने, काम से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि लीड लेना, आगे बढ़ना, बताना लोगों को कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड अपने चार्मिंग पर्सनैलिटी, जो एक ट्रेड्स हैं आपके, उसको यूज करना, यूटिलाइज करना अपने काम के बेनिफिट के लिए। ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करिए, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। अगर आपको कोई काम पसंद है तो अपने आप से ऑनेस्ट रहिए कि हाँ ये मेरा पैशन है, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है। तो थोड़ा ऑनेस्टी, मेडिटेशन, रिकंसिलिएशन, मॉडरेशन, लीडरशिप, ये वाली थोड़ी सी एनर्जी है। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जरूरत दिख रही है वो ये है कि कोई, हो सकता है कोई चीज आप सोच रहे हैं कि करनी है करनी है करनी है, बट यू आर वेरी स्कैर्ड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग और टू इनिशिएट और टू मूव फॉरवर्ड। यू आर लाइक अगर वर्कआउट नहीं करी तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट होके आपको उस चीज में उतरना पड़ेगा, आगे मूव करना पड़ेगा।
यू विल हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड, आपको वो ब्रेव स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब डर के आप ये नहीं सोच सकते वर्कआउट करे नहीं करे, वो चीज करेगी बट आपको उसमें आगे बढ़ना तो पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, ब्रेव स्टेप लेने की जरूरत है, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होने की जरूरत है। कोई भी चीज वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही है ये आपको कैसे पता जब तक आप उसमें उतरोगे नहीं। करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। नेटवर्किंग सोशलाइजिंग भी होती दिख रही है मुझे सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में, एंड उस नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग और सोशल गैदरिंग्स में जाना एंड लोगों से मिलना, उसी में ही मुझे रोमांस भी बढ़ता दिख रहा है। हो सकता है कोई एक इंसान मिले, थोड़ा सा रोमांटिक कनेक्शन उसके साथ बैठे, आपका डेटिंग स्टार्ट हो, बाहर घूमना फिरना, वो सारी चीज हो सकती है। ऑल्सो ऑल्सो ओके, ये भी हो सकता है कि सेकेंड वीक में आपको नेटवर्किंग करने की जरूरत जरूरत है एंड आप नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि कौन मुझे एंटरटेन करेगा। तो बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए ताकि आप और लोगों को जान पाए, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। एंड थोड़ा कॉन्फिडेंट होके जाइए, कॉन्फिडेंस दिखाइए, ठीक है। तो वो थोड़ी सी मुझे चीज दिख रही है। थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स, प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स, प्लीज बताइए। थर्ड वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। देखिए कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई चीज, इस चीज का डर है शायद कि कोई चीज अगर खराब हो गई तो, या गिल्ट है कि अच्छा पास्ट में मैंने कोई चीज खराब कर दी थी, अभी भी अगर चीज वो ठीक नहीं टर्न आउट हुई तो क्या होगा। तो आई थिंक वो जो एक रिग्रेट है ना, रिग्रेट हो गया, गिल्ट हो गया, और या कोई चीज में आपको एक्शन लेना चाहिए बट आप नहीं ले रहे हो, एंड वो एक डर है, सैडनेस है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वाली चीज है। थोड़ा सा वो एनर्जी दिख रही है मुझे। आई फील आप जब तक किसी चीज में उतरोगे नहीं ना, तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते हैं उस चीज के बारे में। यहाँ पे भी आई फील इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट कुड हैपन, या कोई चीज मैंने पास्ट में गलत कर दी थी दोबारा गलत हो गई, तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग दैट एनर्जी, आपको थोड़ा सा चीज में उतरना चाहिए। रिपेंट, रिग्रेट को साइड में करिए, जो हो गया सो हो गया, एंड आगे बढ़िए। चीजें ठीक हो सकती हैं, डेफिनेटली थर्ड वीक में चीजें ठीक हो सकती हैं, बिकॉज हमारे पास कोई एक बिजनेस प्रपोजल भी दिख रहा है, कोई इंसान है जो बिजनेस प्रपोजल लेकर आ रहा है या रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहा है। एंड ये इंसान काफी लग्जूरियस लाइफस्टाइल रखते हैं, काफी गिविंग है, काफी शिवलरियस हैं, एंड इनका जो प्रपोजल होगा, जो आपके पास आएगा, वो काफी ड्रीम प्रपोजल टाइप हो सकता है, समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड, ठीक है, समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज विश्ड फॉर। तो ये चीज एक्सेप्ट आप तब कर पाएंगे इस इंसान को, रोमांटिक या प्रोफेशनल कोई भी चीज हो सकती है, तब एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप अपनी पास्ट वाली जो गिल्ट, रिमोर्स वाली जो एनर्जी है उससे बाहर निकलेंगे। सो आई फील नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, और वो चीजें ठीक भी हो सकती हैं अगर आप पुरानी चीजों को पास्ट में ही छोड़ दें, तो साथ में ना लेके घूमें। फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स, प्लीज बताइए। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर फोर्थ वीक ऑफ नवंबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फोर्थ वीक ऑफ नवंबर, फोर्थ वीक, लास्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ओके कैप्रिकॉर्न, देखिए लास्ट वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी, कोई पाथ, ऐसा नया डोर खोल सकता है जहां पे आप काम करो। अगर आप काम करो वहां पे अच्छे से, प्रॉपरली, तो आपको नेम, फेम, टैलेंट, ग्रोथ, सक्सेस सब मिल सकता है, एज वेल एज मनी। सो आई फील कोई एक नई चीज है जो आपको करके दिखाने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, बताने की जरूरत पड़ेगी दुनिया को, लोगों को, कि हाँ मैं अपने वर्क प्रोफाइल से हटके भी दूसरा काम कर सकता हूँ, एंड आई एम प्रीटी गुड एट इट, ठीक है। तो वो आई थिंक वो
जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। 4th वीक में यू नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आएगी एंड आपको उससे पैसा एंड ग्रोथ काफी मिलेगा। कंफ्यूजन हो सकता है, डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो सकते हो, डिलेमा हो सकता है, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है कि करूं या नहीं करूं, इस चीज में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, बट वो डर से आगे बढ़ना है आपको। यू हैव टू फेस योर फियर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक, ये सोच के कि अगर कुछ खराब हो गया तो, या चूज करना चाहिए नहीं तो लाइक ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, बट वही तो आपको करना है, आपको अपने फियर्स को फेस करना है। फियर्स किस चीज के वर्कआउट नहीं करी तो क्या होगा, लोग बोलेंगे अच्छा लाइक अपनी मेन चीज छोड़ के तुम साइड वाली चीज में एंटर करे थे, देखा हमने तो पहले ही बोला था वर्क नहीं करेगी, बट अगर वर्क कर गई तो। फेसिंग योर फियर्स वाला थोड़ा सा है। ऑल्सो ब्लॉक्ड इमोशंस दिख रहे हैं कई लोगों के लिए, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, किसी को नहीं बोल पा रहे हैं फॉर सम रीजन, वो भी हो सकता है। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। देखिए जिसके साथ भी आप हैं या होने वाले हैं, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि फॉल्स सेल्फ मास्क पहना हो। डिसेप्शन का कार्ड है हमारे पास। मे बी ये इंसान कुछ, मे बी बहुत बड़ा झूठ नहीं बोल रहा है, बट थोड़ा बहुत कुछ झूठ बोल रहा है। शायद वो बोल रहे हैं कि हाँ लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या मेरे पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, शायद ना करें और उनको ये चीज पता है। या मे बी दे आर लाइंग अबाउट देयर एजुकेशन और देयर सैलरी, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, छोटा झूठ, झूठ, बड़ा झूठ, बट डिसेप्शन दिख रहा है। सेपरेशन पीरियड आ सकता है आप दोनों के बीच में, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, दैट इज ऑल्सो ऑन द हराइजन, बट सेपरेशन डिवोर्स वाला हो सकता है, या फिर फिजिकल डिस्टेंस ट्रांसफर हो रहा है किसी का, कोई और सिटी स्टेट कंट्री में जा रहा है, तो बट दूरियां आती दिख रही हैं मुझे। सी यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, आई फील डिसेप्शन भी है, सेपरेशन भी है, दूर भी चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, झूठ सच भी हो रहा है। तो आई थिंक जो भी है, जिस भी इंसान के साथ है, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ बिकॉज इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये इंसान अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बट इन अ वे उन्होंने आपकी लाइफ को कंट्रोल करके रखा हुआ है या रख सकते हैं नवंबर में, बट थोड़ा सा कंट्रोल वापस लीजिए। ऑल्सो मुझे लग रहा है हो सकता है कंट्रोल वापस लीजिए या फिर टाइम लीजिए टू गेट टू नो दिस पर्सन। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ये मत सोचिए कि ओ हाँ लाइक 2 महीने हो गए तो प्यार हो गया, नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए बिकॉज गेटिंग टू नो ईच अदर वाला जो प्रोसेस है ना, डेटिंग वाला जो प्रोसेस है, वो अपना टाइम लेके करना चाहिए सबको। ग्रेजुअली दोनों पार्टीज अपने आप को रिवील करती हैं एक दूसरे के सामने, एंड देन बॉन्ड डीप होता है, सच्चाइयां पता लगती हैं, ट्रुथ सामने आता है, तो उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। सो आई थिंक यू शुड टेक योर टाइम टू गेट टू नो दिस पर्सन इंस्टेड ऑफ रशिंग इनटू एनीथिंग और टेकिंग अ रैश डिसीजन। हॉलीडे पे जाइए साथ में, हनीमून पीरियड चल रहा है आप दोनों का, सब लवी डवी है, सब कुछ अच्छा है। या तो शादी हो चुकी है तो हनीमून पे जा रहे हैं, या फिर हनीमून पीरियड चल रहा है, शादी के बाद वाला या पहले वाला, लाइक वो डेटिंग में भी तो हनीमून पीरियड होता है ना, स्टार्टिंग का फेज होता है, तो वो हनीमून की चीजें एज इन लाइक enjoying the bliss of holiday time together। देखिए you need to give this relationship a chance। I understand deception है, आपको वो झूठ पसंद नहीं आया होगा। फ्री योर सेल्फ का भी कार्ड है क्योंकि आपकी लाइफ पे कंट्रोल लेके रखा है इस इंसान ने, बट इंस्टेड ऑफ लाइक ब्रेकिंग फ्री का मतलब है कि दूसरे इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दीजिए, अपना टाइम लीजिए ना। आपको क्यों कमिटमेंट देना है, या आपको क्यों बोलना है यस लेट्स गेट मैरिड, या यस लेट्स लाइक यस आई एम इन लव विद यू, क्यों वो बोलना है? पहले जान लीजिए इस इंसान को। सो चांस दीजिए, वर्क करिए, समझिए एक दूसरे को, बट जल्दबाजी में कोई भी चीज में एंटर मत करिए। देखते हैं जनरल मैसेजेस क्या हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और रेकी और क्रिस्टल्स, इट कुड बी एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं,
पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, एक्ने, गट इश्यूज, इनडाइजेशन, कोई भी चीज हो गई, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, ट्रस्ट ना कर पाना किसी पे, नॉट बीइंग एबल टू फॉल इन लव, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर। तो आई थिंक ये जो फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। अब रेकी हीलिंग हम रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल से भी ठीक कर सकते हैं, दे सकते हैं सॉरी, या फिर हम रेकी सेशंस भी दे सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, चिड़चिड़े रहते हैं, मूड स्विंग, क्लैरिटी नहीं है, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लाइक cut off with a specific person or like a specific situation in your life, तो cord cutting exercise कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आपका ऑरा किस कलर का है, आप अपनी लाइफ में किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी, प्लस आपका कौन सा चक्रा सबसे वीक है, ठीक है, सबसे वीक है तभी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है नेगेटिव एनर्जी से, तो उसके लिए हम आपका ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं। बट मैं हमेशा बोलती हूँ गाइज, अगर आप किसी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिलीव कि हाँ ये वर्क करेगा, ठीक है। आप इस थॉट के साथ नहीं आ सकते हैं कि देखते हैं क्या होगा, आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा कि यस आई नो दैट दिस विल वर्क, बिकॉज वो एक मैनिफेस्टेशन का वो एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, प्लस पेशेंस रखना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक आप अपने सालों का कोई इशू लेकर मेरे पास आए हो, बिल्कुल लाइक 10-15 साल का, और आप सोचो कि 2 हफ्ते में मैं ठीक कर दूं, नहीं, टाइम लगता है। तो पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू। आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट करेंगे, प्लस हीलर का भी टाइम, मनी वेस्ट होगा, देयर इज नो पॉइंट। सो वो चीज मुझे एज अ हीलर बतानी जरूरी लगती है कि अगर आप में पेशेंस है चीजों को लेकर कि ठीक है ग्रेजुअली चीजें ठीक होंगी, तो आप हीलिंग चूज करें, अदरवाइज ना करें, इट इज नॉट फॉर यू। ओके यूनिवर्स, प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, लव, नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। देखिए थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करके आगे चलना पड़ेगा आपको, बिकॉज हमारे पास ग्रेट पर्सनल सॉरो का भी कार्ड है, पैसे का नुकसान या फिर कोई लाइफ का नुकसान कोई भी हो सकता है। तो आई थिंक उसके हिसाब से आपको आगे थोड़ा प्लान करके चलना चाहिए। इरैशनल मत होइएगा, बहुत इमोशनल मत होइएगा कि इस चीज को लेकर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए कि कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ पे जॉब में जाना है, क्या लोकेशन चेंज करनी है, 6 महीने बाद ये चीज है, तो थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पर्सनल सॉरो एंड अनसेटल्ड टाइम्स दिख रहा है। डीलिंग्स अ रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, बाल डार्क हो सकते हैं, बट आई फील इनके साथ या तो प्रोफेशनल डीलिंग या कोई पर्सनल रिलेशनशिप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ये आपकी लाइफ में तो नहीं मैं बोलूंगी, नवंबर मंथ में ये इंसान काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, काफी मेजर चेंज ला सकता है, मे बी जॉब को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, या आई एम नॉट श्योर व्हाट, मे बी किसी से मिलवाए ये इंसान आपको, अगेन जॉब या पर्सनल लाइफ, बट ये इंसान काफी इंपॉर्टेंस रख रहे हैं आपकी लाइफ में, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं नवंबर मंथ में एटलीस्ट। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यूनिवर्स, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। देखिए कोई एक नई चीज में आप उतर रहे हैं, अगेन वो एक कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, तो वहां पे लाइक बिकमिंग अ हस्बैंड, ठीक है, और मे बी बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस है, नए तरीके से नए इंसान के साथ डील करना है, या कोई नई जॉब है, नया पोजीशन है, तो नई टीम मेंबर्स है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नई लोकेशन है, अब नया घर है, नया सिटी, नया कल्चर, आई एम नॉट श्योर व्हाट, बट कोई नई चीज की शुरुआत हो रही है। तो वहां पे थोड़ा सा ना
अकस्टम होने की जरूरत पड़ सकती है आपको, नए लोगों से, नए रीति रिवाज से, नए ट्रेडिशंस, कल्चर, नई हैबिट्स बनानी पड़ सकती है। सो स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, एज इन रिजिड मत होइएगा। आपको इस नई जगह पे, नए एक्सपीरियंस में आपको ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपको एक पेडेस्टल पे रखेंगे, बट वो तब होगा जब आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करोगे। अगर आप इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करोगे, बिना प्लानिंग के कुछ भी कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक लोग लोग आपको एक, कहते हैं ना, एग्जाम्पल की तरह सेट करेंगे, नहीं। देन तो ऑफ कोर्स नॉट। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, हो सकता है आप में से किसी को कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं पे कुछ रिप्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या कुछ ऑर्गन्स में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो, तो वो थोड़ा सा आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा सकते हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कई लोगों का सेक्रल चक्रा शायद ब्लॉक्ड है। लाइक आप फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पे शायद ओपन अप नहीं हो पाते हैं ठीक से, बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमास और बिकॉज ऑफ whatever, maybe you are conscious about your body, जो भी है, but like you are too much concerned about it कि नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ हो गया तो, even with your partners, with your husband, with your wife, उसमें भी आपकी एक झिझक है या आपका एक कंसर्न है, फियर है, ये मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, बट थोड़ा आई फील इस चीज को हील करिए, डॉक्टर के पास जाइए, हीलर के पास जाइए, ये चीज को लेकर ठीक करिए इस चीज को, ठीक है। इसको आप जितना आगे लेकर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो उतना ही डर और बढ़ता जाएगा उस चीज को लेकर, ठीक है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।